हेलो स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे काफी कॉम्प्लेक्स लगा। इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, देखो। ये पूछ रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू आई इंटू एरिया। ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रोटेट करता है तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, देखो। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि कुछ चार्ज रोटेट हो रहा है। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्बिट में कुछ करंट हो रहा है। तो करंट कैसे निकालेंगे? करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज है ई, और टाइम लेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हम लेंगे, यानी कि टाइम पीरियड हमें लेना पड़ेगा। इनटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय स्पीड इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई हो जाएगा कैंसल, और आर का एक टर्म हो जाएगा कैंसल। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी म्यू इक्वल टू ई वी आर बाय 2। तो बोहर मॉडल में एक कंडीशन आती है कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। ये बोहर मॉडल में कंडीशन आती है। तो यहाँ पे वी आर आया है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर एम से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे भी फिर हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम एम वी आर को लिख सकते हैं एन एच बाय 2 पाई। तो ई बाय 2 एम एज इट इज। एम वी आर को लिखेंगे एन एच बाय 2 पाई। तो इससे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एन ई एच बाय 4 पाई एम। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट के लिए यानी कि एन इक्वल टू 1 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ई एच डिवाइडेड बाय 4 पाई एम फॉर एन इक्वल टू 1। अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो एग्जैक्टली सेम आंसर कहीं पे भी नहीं है, लेकिन हम इतना कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि 1 और 4 ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट देखो क्या आ रहा है, ई एच बाय एम। ये टर्म्स आ रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट में। तो ई एच बाय एम को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट फिर कुछ अलग आ जाएगा। तो डायमेंशंस मैच नहीं होंगे। 1 और 4 आंसर नहीं हो सकते। आंसर होना चाहिए एक तो 2 या 3। अगर मैं स्टूडेंट्स रहता तो एग्जाम में मैं इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करता। अब ये वाला आंसर क्यों नहीं है, देखो। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बोहर मॉडल पे है ही नहीं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस मानता हूं। मैंने नेट पे सर्च किया तो मैंने ये देखा कि ये जो कंडीशन दी है, तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो। Quantized motion of an electron in an uniform magnetic field states that flux passing through orbit of an electron is nh by e। यानी कि फ्लक्स के लिए क्वांटाइजेशन की कंडीशन दी है। तो क्या है कंडीशन? मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू nh by e। तो नेट पे सर्च करने के बाद मुझे ये कंडीशन बोहर सोमरफील्ड मॉडल के लिए मिली। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये बोहर सोमरफील्ड एक अलग मॉडल रहता है। तो इस मॉडल के लिए कंडीशन है। और ये जो क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन एटम के लिए है ही नहीं। तो क्या कह रहा है ये? तो मॉडल ऑफ क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, रोटेटिंग इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ऑर्बिट बोल रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा उसकी वैल्यू होगी एन एच बाई ई। तो मोशन कुछ इस टाइप से होगी, ऐसा मुझे लगता है कि कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज सेंड करते हैं तो उस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर v वेलोसिटी से कुछ चार्ज आ रहा है और ये v वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, तो v और b दोनों को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू होती है एफ बी इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी।
तो इस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से चार्ज को सर्कुलर मोशन मिलती है। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन मुझे लगता है। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो कंडीशन दी है वो लिखते हैं यहाँ पे। सो फाइव बी दिया है NH डिवाइडेड बाय E। तो फाइव बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, फ्लक्स इक्वल टू फील्ड इंटू एरिया। तो NH बाई E, इससे B का इक्वेशन निकल के आता है NH डिवाइडेड बाय पाई इंटू E इंटू आर स्क्वायर। ये आ गया B का इक्वेशन। और इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट फिर से उसी तरीके से निकाल सकते हैं। म्यू इक्वल टू आई इंटू एरिया, आई को लिखेंगे E/T, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, टी को लिखेंगे फिर से 2 पाई r डिवाइडेड बाई वी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये फिर से आएगा EV/r डिवाइडेड बाय 2। अब इस केस में V हम इस वाले मोशन से निकालेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस केस में सर्कुलर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को अगर हम इक्वेट करते हैं तो उससे हमें V का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो फॉर सर्कुलर मोशन centripetal force equal to centrifugal force। तो सेंट्रिपिटल फोर्स इस केस में मैग्नेटिक फोर्स होगा, उसकी वैल्यू रहेगी Q इंटू वी क्रॉस बी। तो Q रहेगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज V और B एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा लेने की जरूरत नहीं। तो EVB इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे V का एक टर्म हो जाएगा कैंसिल, तो V का फॉर्मूला आएगा V इक्वल टू EBR डिवाइडेड बाय m। अब हम इस V की वैल्यू यहां से इधर रख सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आएगा फिर, तो म्यू इक्वल टू E/2, V की जगह पे आएगा EBR/m इंटू आर। तो मैंने क्या किया है, इस फॉर्मूला में V की वैल्यू यहां से रखी है। तो ये आएगा E²R² B डिवाइडेड बाय 2m। अब B की वैल्यू इस इक्वेशन से रखते हैं इधर। तो म्यू इक्वल टू E²R² बाय 2m इंटू बी की वैल्यू आएगी NH डिवाइडेड बाय पाई E इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, E का एक टर्म हो जाएगा कैंसिल। तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा NEH डिवाइडेड बाय 2 पाई m। अगर हम n की वैल्यू रखते हैं 1 तो फिर ये आएगा EH डिवाइडेड बाय 2 पाई m फॉर n इक्वल टू 1। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। So thank you for your patience. If you liked my solution, please like this video and subscribe to my channel. Thank you.